आज तुम सभी की मौत लिखी है यहाँ पर, इस जगह पर, और तुम सभी को ढूंढने कोई नहीं आ पाएगा। सभी की नजर में तुम लोग जंगल में जाकर बस मर चुके होगे और साथ में कोई भी नहीं फंसेगा। वो डीमन वो इस्माइल के साथ कहता, जोयो सर, माइकी सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आरुष वो जोयो और माइकी से कहता, हाँ वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, हमें बस ताकत से मतलब है। इसने हमें ताकत दी, हमने इसका काम किया, बदले में इन बच्चों की जान जाए हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनने छोटे बच्चों की वजह से हमें इतनी ताकत मिल गई है। जोई और माइक इस्माइल के साथ कहते हैं, पर हमारा काम तो इन्हें बचाना था, आप ये क्या कह रहे हैं? आरुष वो फिर से माइकी और जोयो से कहता, ये हमारा सर कुछ ज़्यादा ही खराब कर रहा है, हमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर तुम ही हो ना, वैसे भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, तो एक काम करते हैं, वैसे तुम हमें थोड़ा बहुत तंग तो कर सकते हो, क्यों? तो क्या करें, पहले इसे मारे? जोयो वो माइकी से कहता। अगले ही पर माइकी वो तेजी से अपनी जगह से गायब होता और एक जोरदार पंच आरुष के चेहरे की तरफ घुमा देता, लेकिन इससे पहले कि उसका पंच वो आरुष के चेहरे पर लगता, माइकी के पंच के ठीक सामने एक क्रिस्टल वॉल अपीयर होती है और वो पंच उसी वॉल पे लग जाता, जिसके कारण माइकी को अपना पंच पीछे खींचना पड़ता। और क्रिस्टल वॉल में थोड़े बहुत कांटे भी थे, जिसके कारण माइकी के हाथों से खून भी निकलने लगता। वो माइकी पीछे हटता, ये क्या? वो माइकी सामने देखते हुए कहता, ये तुमने किया? वो माइकी आरुष को देखते हुए कहता। आरुष को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा, लेकिन अगले पल देखते देखते वहाँ पर सभी बच्चों के आसपास एक क्रिस्टल वॉल अपीयर होने लगती है और वो क्रिस्टल वॉल उन सभी बच्चों को अच्छे से अपने अंदर रैप कर लेती है। वो बच्चे रो तो रहे थे, लेकिन अभी के लिए उनके लिए यही सेफ था। आरुष उसके चारों भी एक बड़ी क्रिस्टल वॉल आ जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो अपने आसपास देखता है, जहाँ पर श्योर और मैग्रॉन के आसपास कोई भी क्रिस्टल वॉल नहीं आई थी। श्योर है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? आरुष चिल्लाते हुए कहता। अगले पल श्योर के बगल में एक बड़ा रेड मंकी दिखना शुरू होता, जो कि अपने हाथों में कुछ गोल्डन रंग का लाया था। वो गोल्डन आर्म वो मैग्रॉन उसके हाथों से ले लेता और उसे पहन लेता। श्योर एक बार नजर मारता जहाँ पर श्योर ने इनाया और उस सारे बच्चों को अच्छे से क्रिस्टल वॉल के अंदर पैक कर दिया था, लेकिन अब भी श्योर कंफर्म नहीं था कि इनमें से और किसी बच्चे के अंदर भी डीमन है या नहीं। और कुछ बच्चे तो एक साथ एक दूसरे के साथ ही थे, इसलिए श्योर थोड़ा परेशान तो था ही, लेकिन इनमें से कोई एक और बच्चा डीमन निकल गया और वो किसी दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया उसने, तो परेशानी हो सकती है। अगले पल श्योर के पीछे मौजूद वो बच्ची वो अपनी उंगलियों को फोड़ती है, जैसे कि अब उसके सबर का बांध टूट रहा हो। वो तेजी से श्योर को पजम करती है ताकि वो उस पर हमला कर सके। श्योर उसके बॉडी के ऊपर देखते देखते एक चमचमाता हुआ आर्मर दिखना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल के जैसा। अगले पल श्योर अपने हाथों को आए करता है और एक क्रिस्टल वॉल उस बच्ची को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे अपने अंदर समा लेती है। तो तुम्हारे पास एक ऐसा बीस्ट है जो कितना ताकतवर है? ठीक है, तो देखते हैं हम सभी के सामने क्या कर पाते हो। वो डीमन इतना कहता। अगले पल जोई और माइकी जो थोड़े हैरान दिख रहे थे, वो तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरा क्रिस्टल एलिमेंट खत्म हो गया, सेल्स को तुम्हें संभालना होगा मैग्रॉन। श्योर मैग्रॉन कहता। मैग्रॉन वो अगले पल अपने हाथों को तेजी से आगे करता है और फैलाता है, जिसकी वजह से उसके गॉन्कलेट से 3 सफ़ेद रोशनियाँ तेजी से आगे बढ़ती है और जोई और माइकी की तरफ जाने लगती है। जोई और माइकी उस रोशनी को देखते हुए तेजी से मूव करते हैं। उनके कपड़े उस सफ़ेद रंग के चीज़ के चपेट में आते हैं और देखते देखते वो कट जाते हैं और उनके बॉडी पे बड़े बड़े घाव भी हो जाते हैं, जिससे से खून निकल रहा था। तो तुम लोग किसी काम के नहीं हो, हाँ? वो डीमन वो हंसते हुए कहता। देखते देखते मैग्रॉन वो उन्हें क्रॉस करते हुए फिर से सेल्स की तरफ जाने लगता। श्योर चाह तो नजर रख रहा था, श्योर इस बच्ची को तो कैद कर दिया था, लेकिन अब सेल्स को संभालना मैग्रॉन की जिम्मेदारी थी। जोई और माइकी ये ताकतवर थे, इनके घाव जल्द से जल्द भर रहे थे, इसलिए अब श्योर को इन्हें भी संभालना होगा। बच्चे तुम्हें ताकत तो है, लेकिन इतना कहते हुए जोई और माइकी खड़े होते हैं और तेजी से श्योर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे आरुष भैया एक बात बताइए, क्या इन दोनों का जिंदा रहना जरूरी है अभी? श्योर वो आरुष से कहता। आरुष तो मुंह खोले श्योर को ही देख रहा था। नहीं, आरुष हल्के आवाज में कहता। देखते देखते श्योर के हाथों में एक गोश्त कटारा दिखनी शुरू हो जाती है और एक डायमंड की जैसी चमकती हुई तलवार। देखते देखते श्योर उन दोनों को ही तेजी से उन दोनों के सामने फेंक देता। वो दोनों ही उस तलवार और कटाना को तेजी से डॉज करते हैं, लेकिन वो तलवार और कटाना पीछे जाते ही अगले ही पर तेजी से पीछे मुड़ती है और श्योर बस अपनी उंगली को एक बार पीछे खींचता है, जिससे वो कटाना और वो तलवार तेजी से पीछे मुड़ते हुए सीधे माइकी के आधे गले को ही काट देती है। वो माइकी नीचे गिरता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है, उसके घाव फिर भरने लगते हैं। इन सभी के अंदर डीमंस हैं और जैरेक्स डार्कफोर्ड वो अपने डार्क वर्जन में ही डीमंस को मार सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लोग मरे। श्योर वो मन में सोचता, लेकिन इन्हें मैं इतना दर्द पहुंचा सकता हूँ कि ये लोग दर्द में तड़प तड़प के कुछ कर ही ना पाए। श्योर
वो स्माइल के साथ कहता और वो अपने गोश्त कटाना का इस्तेमाल करता। गोश्त कटाना का चोट वो कभी भरेगा ही नहीं, उनकी आत्माओं पे लगेगा। श्योर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। श्योर 20 डार्क स्कल ब्लेड वाली स्किल को वो अपने कटाना के साथ कंबाइन कर देता है और देखते देखते श्योर की कटाना उसमें से डार्क स्मोक निकलने लगती है। श्योर अब उस कटाना से जैसे ही जोयो का तब बनने लगता है, उसके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। हम तो मर नहीं सकते हैं ना, जोयो चिल्लाते हुए कहता। लेकिन अगले ही पल वो कटाना उस जोयो के सामने नीचे जाके गिर जाती है। अरे यार प्रैक्टिस। श्योर इतना कहते हुए उंगली को फिर से मूव करता है और वो कटाना तेजी से ऊपर जाती है, जहाँ पर जोयो वो 20 मूव करता है और उस अटैक को डॉच कर लेता है। और 20 श्योर की तरफ देखता है, जहाँ पर श्योर वो एकदम खतरनाक पंच के साथ उसके मुंह के पास आ गया था और उसने वो खतरनाक सा पंच जोयो के चेहरे पर मारा था। जोयो का चेहरा वो तबाह हो जाता है, लेकिन दोबारा रिकवर भी हो जाता है। अफसोस अफसोस अफसोस, अब तुम श्योर स्माइल के साथ कहता। जोयो का चेहरा रिकवर तो हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिल डुल रहा था, जैसे कि उसका चेहरा पूरे तरीके से पानी से बना हो। वो बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा था। ये क्या हो रहा है, ये क्यों है? वो जोयो वो अपनी आंखों से देखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पानी की लहर जैसी इतनी सारी वेव्स आ रही थी कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। ऊपर से उसके चेहरे पे छोटे छोटे कांटे भी अपीयर हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब और डरावने लग रहे थे। दूसरी तरफ वो डीमन वो स्माइल के साथ वहीं बैठ के सब कुछ देख रहा था, जैसे कि उसे किसी चीज़ की फिक्र ना हो। यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, ये सारे डीमंस, ये अजीब से स्मोक बॉल, इन सभी की ताकत मेरी जितनी ही है। उससे जाहिर सी बात है कि ये सभी, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि मैं यहाँ क्या करता हूँ क्या नहीं। ये सभी इंतजार कर रहे हैं एक सही मौके का, जहाँ पे मैं थोड़ा सा भी गलती करूँ और थक जाऊँ। श्योर चार तब उन डीमंस को देखते हुए क्या था, माइकी वो अभी ठीक था, लेकिन उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द को सहते हुए तेजी से श्योर के पास आता। दूसरी तरफ मैग्रॉन वो सेल्स के पास था। सेल्स वो तेजी से मैग्रॉन पर हमला कर रहा था। तुम मुझे सुन नहीं पा रहे है ना, मैग्रॉन सेल्स से कहता, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। मैं सुन रहा हूँ ना, वो डीमन स्माइल के साथ कहता। तो ठीक है, मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता और सेल्स के पीछे जाते अचानक से उसे पकड़ के ऊपर फेंक देता। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन वाला बच्चा ऊपर जाता, वो हल्का सा पीछे मुड़ता और अपने लात से मैग्रॉन के चेहरे पे किक करता। मैग्रॉन के चेहरे से तुरंत ही खून निकलने लगता। वो सेल्स अपने दूसरे किक से फिर से मैग्रॉन के चेहरे पर लात मारने वाला था। मैग्रॉन वो तुरंत ही अपने गॉन्गलेट को आया करता, यहाँ पर उसके गॉन्गलेट से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और देखते देखते उस छोटे बच्चे वाले डीमन को, मतलब सेल्स के अंदर जो डीमन था, उसे परेशानी होने लगती है। तो ये है तुम्हारी कमजोरी, मैग्रॉन स्माइल के साथ कहता है। और देखते देखते उसकी आंखों से भी रोशनी तेजी से निकलने लगती है और देखते देखते वहाँ पर इतनी रोशनी हो जाती है कि उस बच्चे को इतनी परेशानी होती है कि उसके बॉडी से एक ब्लैक रंग की स्मोक वो तुरंत बाहर निकल के उड़ जाती है और बाकी वहाँ मौजूद स्मोक्स के अंदर चली जाती है, जो कि वहाँ उड़ रहे थे। मैग्रॉन तुरंत ही सेल्स को पकड़ता, इसे लेके जाओ। श्योर मैग्रॉन कहता, पर तुम? मैग्रॉन फिर से श्योर कहता, मैं इन सबको संभाल सकता हूँ, बस परेशानी यह है कि मेरा एलिमेंट खत्म हो चुका है, मतलब म्यूटेंट लिजर्ड का एलिमेंट खत्म हो चुका है, मैं सेल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पाऊंगा। श्योर वो मैग्रॉन से कहता है और मैग्रॉन उसके बाद समझ जाता है और तुरंत ही ऊपर चला जाता है और वो भी सही मौके का इंतजार करने लगता है। ऑफकोर्स यहाँ पे जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी डिमंस बाकी रह गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और मैग्रॉन का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्योर के पास तो म्यूटेंट लिजर्ड की ताकत थी, इसलिए वो उसके इस्तेमाल से कुछ कर पा रहा था। माइकी वो श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। श्योर अपने गोश्त कटाना को अपने हाथ में लेकर तेज़ी से घूमता है और उस माइकी के गले को काटने वाला होता है। इतने में श्योर को कोई चीज़ आगे हिट करती है। वो एक बड़ा सा ब्लैक स्मोक था जिसने श्योर को तेज़ी से आगे हिट किया था। श्योर के आर्मर के ऊपर तुरंत ही हल्के फुल्के क्रैक्स दिखने लगते हैं। श्योर पीछे जाके गिरता है और घसटते हुए खड़ा होता है। इससे पहले कि वो खड़ा होता, उसे पीछे से एक और चीज़ हिट करती है, जिसके कारण श्योर तेज़ी से आगे जाकर एक पेड़ से टकराता है। श्योर तुरंत ही खड़ा होता है, एक लंबी जंप लगा देता है। जहाँ पर वो ब्लैक स्मोक श्योर को मारने वाली थी, वो पेड़ से टकरा जाती है। श्योर पीछे मुड़ता है और अपनी गोश्त कटाना को सीधे उस माइकी के चेहरे की तरफ फेंक देता है। वो गोश्त कटाना वो माइकी के चेहरे के बहुत करीब चली जाती है। वो माइकी तेज़ी से मूव करता है और वो अटैक को डॉज कर ही देता है। में ही वो गोश्त कटाना वो माइकी के चेहरे के बगल से निकलने लगती है, लेकिन उसके चेहरे के बगल से निकलते निकलते रुक जाती है और अगले पल उसका डायरेक्शन चेंज होता है और वो माइकी के गले को ही काट देती है। और इससे पहले कि वो गोश्त कटाना नीचे गिरती है, जेरेक्स डार्कफोर्ड वो उस गोश्त कटाना को हल्का सा हिट करता है और गोश्त कटाना घूमते हुए सीधे उस माइकी के सर के अंदर घुस जाती है। देखते देखते श्योर वो अपने स्टिंग्स के हेल्प से अपने गोश्त कटाना को वापस बुला लेता है। बाकी बात रही जेरेक्स डार्कफोर्ड की, तो वो तो खुद भी कंट्रोल हो सकती थी और श्योर उसका अच्छे से इस्तेमाल किया करता था। देखते देखते वो माइकी वो रिकवर हो जाता है। दूसरी तरफ जोयो वो पूरी तरीके से पिघल चुका था और उसकी पूरी बॉडी अजीब हो चुकी थी। वो चल तो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो बह रहा है अजीब तरीके से। श्योर वो माइकी को देखता, यहाँ पर माइकी अब वो रिकवर हो गया था, लेकिन अब उसके आत्मा में जो दर्द हो रहा था, सर पे हमला, गले काटना, अब वो अपने सर को पकड़ के बस नीचे बैठ के चिल्ला रहा था।
मेरा सर, मुझे दर्द हो रहा है। वो माइकी चिल्लाते हुए कहता, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। वो डीमन गुस्से से कहता। अगले ही पल सारे डीमंस बॉल जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे उन्हें अपने करीब आते हुए देखता और तेजी से ऊपर छलांग लगाता। श्योर का छलांग लगाने के बाद श्योर उड़ने लगता, लेकिन अगले ही पल वो सारे डीमन बॉल्स वो श्योर की तरफ उड़ के आने लगते हैं। ये भी उड़ सकते हैं। श्योर हैरान इस कहता। दूसरी तरफ बारूस, उसे समझ नहीं आता कि वो देख क्या रहा है। और इनाया और बच्चे जो कि श्योर को अपनी जैसा ही एक स्टूडेंट समझ रहे थे और तो और उसका मजाक भी उड़ाया था एक बार स्कूल में, वो सभी ये सब देख के हैरान थे, बहुत ज़्यादा हैरान। मैं इन सभी के सामने डीमन लेगिस के पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वरना अगर इन्हें ये पता चला कि मैंने मार सकता हूँ तो हो सकता है कि कोई बड़ी चाल चले, या फिर अगली चाल के लिए मुझे डीमन लेगिस को बचाना होगा। इस बार मुझे खुद ही सब कुछ संभालना होगा। श्योर इतना कहते हुए अपनी कटाना से इनमें से एक डीमन को काटते हुए कहता। शाह को लगा था कि अगर वो एक डीमन को भी काटेगा तो हो सकता है कि जो असल में जो मेन डीमन है जो कि इन सभी को काबू कर रहा है उन्हें दर्द हो, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था। मतलब ये सभी अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और बस ये सोचते एक तरीके से हैं ताकि ये लोग एक साथ काम कर सके। और श्योर मन मन कहता है, लेकिन अगले पल श्योर कुछ देखता है। एक डीमन वो तेज़ी से अब क्रिस्टल वॉल की तरफ जा रहा था जिसमें इनाया और कुछ बच्चे थे। वो तेज़ी से जाकर उस क्रिस्टल वॉल से टकरा जाता है। श्योर वो तेज़ी से अपने डायरेक्शन को बदलता है अपनी गोश्त कटाना से जिसमें डार्क स्टल बेट शामिल थी। वो उसका इस्तेमाल करके सीधे उस डीमन को काटने के लिए नीचे आ जाता है, लेकिन वो डीमन हल्का सा पीछे होता है और श्योर उसके सामने आ जाता है। उस डीमन का ये अजीब सा मूव देखकर श्योर भी हैरान था। अगले पल वो डीमन वो तेज़ी से श्योर से टकराता है और श्योर वो उस क्रिस्टल वॉल को हल्का सा तोड़ देता है और श्योर के बॉडी का आर्मर, उसके हाथ का साइड और कमर का साइड वो विजिबल हो गया था। अगले पल वो डीमन फिर से स्माइल के साथ श्योर की तरफ बढ़ता है, लेकिन श्योर इस बार बस अपने कटाना को मोड़ के उल्टा कर देता है, जिसके कारण वो डीमन जो हमला करने आ रहा था वो अपनी आंखें फाड़े उस कटाना में ही घुस जाता है और श्योर अपने कटाना को तेजी से ऊपर की तरफ खींच देता है, जिससे उस डीमन के दो टुकड़े हो जाते हैं। और फिर वो डीमन जुड़ तो जाता है, लेकिन अब वो तड़प रहा था और गोल गोल घूम रहे जा रहा था। कुछ देर बाद वो डीमन तड़प तड़प के वहीं गिर जाता है और मर जाता है। इस लड़के के पास जो वो कटाना है वो डीमंस को मार सकती है। डार्क एनर्जी उसके अंदर भरी पड़ी है और मेरे सारे साथी इसे ही हल्के में ले रहे थे। वो सभी डीमंस जो कि वहाँ थे और एक ही दिमाग की जरूरत है वो सभी एक साथ सोचते हैं। श्योर वो ऊपर देखता है, तो किन को बचाओगे अब? वो डीमन इतना कहता है और श्योर वो समझ जाता है कि अब उस डीमन का प्लान क्या है। अगले पल श्योर वो उन डीमंस को देखता है और उसकी आंखों से तेज सूरज की जैसी रोशनी निकलती है। अफूफ अफूफ, उस लड़के के अंदर हम लोग थे तो ये काम किया, लेकिन हम पे काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी आंखों से निकलने वाली एनर्जी बस सूरज की एनर्जी नहीं, वो प्योर एनर्जी है। लेकिन हमारा शरीर उसे सह सकता है, इंसानों का शरीर सह नहीं सकता, इसलिए तुम हमें निकाल पाए। लेकिन वो डीमन हंसते हुए कहता है। अगले पल वो फायर डीमन तेजी से उस क्रिस्टल वॉल पे हमला करने लगते हैं और कुछ क्रिस्टल वॉल्स के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स दिखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरावने दिख रहे थे। वो सारे बच्चे चिल्लाए जा रहे थे बचाओ बचाओ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता था। श्योर वो तेजी से क्रिस्टल वॉल की तरफ जाता तो है, लेकिन बहुत सारे डीमन श्योर के सामने आकर उसे धक्का मार रहे थे, उसके पाँव से टकरा रहे थे और भी बहुत कुछ। बैकग्राउंड वो ऊपर आसमान में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अगले ही पल नीचे आना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल एक ब्लैक स्मोक वो मैग्रॉन के सीने पे जाके हिट करती है। मैग्रॉन के सीने से तुरंत ही खून निकलने लगता है। मैग्रॉन की ताकत बहुत कम थी और इसी बात को उसे गुस्सा आ रहा था, इस सेल्स के कारण परेशानी हो रही है। सेल्स को रखूँ कहाँ? मैग्रॉन वो मन ही मन सोचता है और आसपास देखने लगता है और उड़ते हुए सेल्स को बचाने लगता है जो कि बेहोश था। लेकिन मैग्रॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है, मेरे पीछे करीब 4 डीमन बॉल्स हैं, मैंने चकमा देके अपने पीछे ले जा सकता हूँ। हाँ, मैग्रॉन मन ही मन सोचता है। मैग्रॉन इतना कहते हुए तेजी से पीछे उड़ के जाने लगता है और वहाँ से कहीं गायब हो जाता है उन डीमंस के साथ। श्योर मैग्रॉन को दूर जाता हुआ देखता है, उम्मीद है कि मैग्रॉन सेफ रहेगा। श्योर मन ही मन सोचता और अपनी तलवारों से तेजी से हमला करते रहता है। श्योर देखता है कि अब बहुत सारे डीमंस एक साथ उसके करीब आ गए। इतने में श्योर अपनी जैरेक्स डार्क स्वॉर्ड और कटाना को कंबाइन करता है अपने स्टिंग के साथ और तेजी से गोल घुमाता है। वो तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, जिससे वो बहुत सारे डीमंस कट जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगते हैं। अगले पल एक डीमन श्योर के सर की तरफ से हमला करता है। श्योर जैसे ही देखता वो अपने हमले को तुरंत ही गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ घुमा देता है, जिससे अब वो कटाना और तलवार ऊपर की तरफ गोल घूमते हुए जा रही थी। लेकिन उस डीमन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सेक्रीफाइस करने ही आया हो। श्योर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डीमन श्योर के सर से टकराता है, उसकी पीठ की हड्डी वो कड़कड़ा जाती है, जिसकी वजह से अब उसे दर्द हो रहा था। श्योर नीचे गिरता है, उसके आर्मर का हेलमेट वो बर्बाद हो गया था। श्योर का चेहरा पूरी तरीके से विजिबल था, वहाँ से खून निकल रहा था। श्योर उस डीमन को भी मार देता है,
लेकिन उसने मरते मरते श्योर के आर्मर को अच्छे से तबाह कर दिया था। यहाँ तक कि श्योर की पीठ अब इतनी दर्द कर रही थी कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। श्योर हल्का सा सीधा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधा नहीं हो पा रहा था, उसे दर्द हो रहा था। अरे यार, श्योर इतना कहते हुए वो तैयार रहता है कि अगर उस पर कोई हमला हो तो वो बचे, लेकिन वो ये देखता है कि उस पर हमला नहीं हो रहा। श्योर वो अपने पीछे को डीमन को देखता है जो कि तेजी से आते हुए थे, लेकिन श्योर की तरफ नहीं जा रहे थे। श्योर का आर्मर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। श्योर वो ये देखता है कि वो सारे डीमन स्मोक बॉल्स वो तेजी से बीच में मौजूद उस स्मोक बॉल के पास जा रहे हैं और उसे मिल रहा है। वहाँ पर देखते देखते एक छोटा सा धमाका होता है और देखते देखते वहाँ पर एक बर्फ का डीमन दिखना शुरू होता है जो कि और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। वो डीमन अब अपने दोनों टांगों पर चलते हुए आगे आ रहा था। तो मैं कमज़ोर समझ के बहुत बड़ी गलती की मैंने, वो डीमन इतना कहता और उस छोटी बच्ची जो कि डीमन के बॉडी में थी उसे आज़ाद कर देता। अब तुम इन सभी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे, वो डीमन स्माइल के साथ कहता और वो सारे बच्चे और सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ, वो डीमन इतना कहते हुए श्योर के पास जाता। दूसरी तरफ मैग्रॉन जो उन डीमंस को लेकर अपने पीछे पीछे जा रहा था, वो अगली पल सामने कुछ अजीब सा चीज़ नोटिस करता। मतलब तुम ये बोल रहे थे, मैग्रॉन मन ही मन सोचता। दूसरी तरफ श्योर वो नीचे गिरा हुआ था, वो अपनी पीठ को सीधा करने की कोशिश करता लेकिन वो सीधा नहीं कर पा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। डीमन गर्ल को हील करने के लिए नहीं बुला सकता, वरना अगर इनकी नज़र डीमन गर्ल पे पड़ी तो परेशानी हो सकती है। श्योर वो मन ही मन सोचता। श्योर अपने चारों तरफ देखता। श्योर मुझे बुलाओ, डीमन लेकर श्योर ऐसे कहता। नहीं, इन्हें तुम्हारे बारे में अभी पता नहीं चलना चाहिए। इनकी नज़र में तुम कमज़ोर डीमन हो जो कि मेरे साथ रहता है, और जहाँ तक अगली बार जो हमला होगा वो इससे बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बचा कर रखना चाहता हूँ। अगर इन्हें पता चल गया कि मेरे पास एक ऐसी ताकत है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो ये लोग उससे लड़ने लायक या फिर उससे हराने लायक कोई ताकत बनाएंगे, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। या तो मैं इसे एक ही बार में ख़त्म कर दूँ ताकि ये देख ना पाए कि मेरे पास कौन सी ताकत है, या फिर मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। श्योर इतना करते हुए खड़े होने लगता है, लेकिन अगले ही पल श्योर के आसपास एक ब्लैक स्मोक आती है और उसे तेज़ी से दबाना शुरू कर देती है और उसे नीचे झुकाने पर मजबूर कर देती है। श्योर के पीठ में वैसे ही दर्द थी, उसके पीठ की हड्डी शायद टूट गई थी और टेढ़ी हो गई थी, जिसके कारण वो और टेढ़ी हो जाती है और श्योर को दर्द होने लगता है। वो छोटी बच्ची श्योर के पीठ पे एक जोरदार लात मारती है, जिसके कारण श्योर उसे वो दर्द होता है जो कि वो कभी सह भी नहीं सकता था, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलती है। बड़े ढीठ हो तुम, आवाज़ तक नहीं निकली तुम्हारे मुंह से, हाँ, लेकिन अब मुझे तुम्हारी चीखें सुननी है, वो डीमन स्माइल के साथ कहता। इस श्योर नाम के लड़के ने सच में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो डीमन अगले पल श्योर के सामने आता और उसे देखने लगता। श्योर के हाथ वो किसी ब्लैक स्मोक से बांध दिए गए थे। ब्लैक स्मोक से बांधने के कारण श्योर अब कुछ नहीं कर सकता था। श्योर पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो ब्लैक स्मोक वो टूट नहीं रही थी, नहीं खुल रही थी। तुम डीमन टीमर कहाँ से बने, वो डीमन श्योर के कानों के पास आके कहता। तुमसे मतलब, श्योर उस डीमन से कहता, लेकिन वो डीमन वो श्योर के गले को पकड़ लेता और अपने दूसरे हाथों से श्योर की पीठ पर मौजूद उस हड्डी को दबाने लगता। श्योर फिर भी कुछ नहीं बोलता। तुम जैसों को अपनी सच्चाई बताओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरी सच्चाई जान सको, श्योर वो गुस्से में कहता। मैं तो कहती हूँ उसे जान से मार दो, वो बच्ची उसी डीमन से कहती है। ये काम तुम ही क्यों नहीं करती, वो डीमन पीछे हटते हुए कहता, और वो बच्ची श्योर के सामने आ जाती है। इन लोगों ने क्या भी करा तुम्हारा, श्योर वो बच्ची से कहता। उन्होंने ही तुमने भी करा है, वो लड़की वो गुस्से में श्योर को देखते हुए कहती है। मैंने? पर मैंने कैसे, श्योर उस बच्ची से हैरानी से कहता। याद करो जब उन मॉन्स्टर्स का हमला हुआ था, तुमने मेरी मॉम को नहीं बचाया था, वो बच्ची श्योर से कहती है। ऑफकोर्स वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मरे थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि श्योर सभी को बचा पाता। जिनकी जान जाने वाली थी श्योर उन्हें बचाने चला गया था, जिनकी जान जा चुकी है उनके लिए श्योर कुछ भी नहीं कर सकता था। और श्योर ने इस बच्ची को देखा था जो कि अपने मॉम के डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी, और श्योर उसमें बचाने का क्या काम कर सकता था। लेकिन हाँ, ये बच्ची बेचारी श्योर से मदद मांगने जरूर आई थी, लेकिन श्योर उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। और इस कमीने डीमन ने इन्हीं सभी के इनोसेंट होने का फ़ायदा उठा लिया था। उस मॉन्स्टर का हमला इसी कमीने ने किया था, तुम्हें पता भी है, श्योर उस बच्चे से कहता है। झूठ मत बोलो, बचने के लिए तुम कुछ भी कह सकते हो। हाँ, हमारी टीम लीडर्स ने ये ताकत बनाई है ताकि वो इन मॉन्स्टर से लड़ सके, और ये ताकत हमें दी गई है सब कुछ संभालने के लिए, वो लड़की श्योर के गले को हल्का सा पकड़ते हुए कहती है, ताकि वो श्योर के गले को पकड़ के उस पर हमला कर सके। अगले पल श्योर समझ जाता है कि उससे क्या करना। वो अपने बॉल से कमाल की ठंडा अनलीश करता ताकि वो बच्ची वो उस ठंडा के कारण वो बेहोश हो जाए।
लेकिन श्योर के बॉडी से ठंडा निकलती नहीं है। ये क्या? श्योर मन मन सोचता। उसके बॉडी से कोई ठंडा नहीं निकली थी, लेकिन उल्टा उससे कुछ महसूस हुआ था। अगले पर वो बच्ची अपने सर को पकड़ती है और पीछे हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगती है। तुम्हें क्या हुआ? वो डीमन उस बच्ची से कहता, तुमसे नहीं होगा तो मैं दिखाता हूँ इसे। लेकिन लड़के, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारे इन दोस्तों को। वो डीमन इतना कहते हुए नाया और आरुष को पकड़ता, क्योंकि श्योर ज़्यादातर इन लोगों के साथ ही था, तो वो डीमन जानता था कि श्योर आरुष और नाया के ज़्यादा क्लोज होगा, इसलिए वो उन दोनों के गले को पकड़ते हुए कहता। और वो डीमन श्योर के चेहरे को देखने लगता, जहाँ पर स्माइल के साथ श्योर को देख रहा था कि श्योर कैसे डरता है, कैसे भीख मांगता है इनकी जानों की। वो बस ऐसे ही श्योर को देखने लगता, लेकिन अगले पल श्योर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। मैं जो बोल रहा था मुझे याद आ गया, श्योर स्माइल के साथ कहता। क्या? वो डीमन वो श्योर से हैरानी से कहता, क्योंकि श्योर से ये जवाब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगले पल श्योर वो जंगल की तरफ देखने लगता